नमस्कार। अभी अपने साथ में श्रीमान सुनील अरोड़ा जी हैं और यह आशापारक जेल रोड तिलक नगर दिल्ली के रहने वाले हैं। सुनील जी की उम्र 44 साल है और ये बिना किसी बीमारी के पेट की बीमारी में फंस चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं आमतौर पर पेट रोग। पेट रोग क्या होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स मिल जाते हैं, उसे पेट रोग कहते हैं। जैसे कभी गैस बन जाना, कभी अपच हो जाना, कभी अफारा हो जाना, कभी पेट में कड़कपन आ जाना, कभी पोटी लूज आ जाना, कभी थोड़ा बहुत वजन कम हो जाना, कभी पेट की मसल्स वीक हो जाना, तो कभी टाइट हो जाना, और बहुत सारे जैसे पेट रोग और भी मिल जाते हैं। कभी लैट्रिन कम आ जाना, खुल के पेट साफ नहीं होता, कई बार पेट की समस्या है तो मेमोरी लॉस हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है तो व्यक्ति को शरीर में कुछ अच्छा नहीं लगता। और अगर पेट रोग में व्यक्ति फंस जाता है तो उसको अलग अलग तरह के सिम्टम्स महसूस होते हैं और उन सिम्टम्स को मिलाकर ही वो एक पेट रोगी बन जाता है। और पेट रोगी बनने का उसका जो कारवां स्टार्ट होता है वो बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो लोगों के पास जाता है, जैसे जैसे डॉक्टर्स के पास जाता है, वैसे वैसे डॉक्टर्स उसको अलग अलग बीमारियां बताते हैं और वैसे वैसे वो उस बीमारी के ऊपर अब खोज चालू करता है। और खोज चालू करने के साथ साथ अब वो उसमें उसकी उस बीमारी में या उसके उस सिम्टम्स में उतना ही दस्ता चला जाता है और लास्ट में आकर वो एक भयंकर पेट रोगी बन जाता है। आज हम आपको बताते हैं कैसे एक पेट रोगी एक लैट्रिन का शिकार हो जाता है, उसको देखने की प्रक्रिया का शिकार हो जाता है। कैसे वो कहता है कि मुझे यूडीएफ आ रहा है, कैसे कहता है कि मुझे बार बार पोटी लूज आती है, और कैसे कहता है कि मेरा पेट ठीक नहीं है और मैं ठीक नहीं हूं। जी सुनील जी, वैसे आप कैसे पेट रोगी बने और आपका कारवां कैसे चालू हुआ? प्रॉपर तरीके से आपने साझा करना है, जैसे सामने वाला व्यक्ति ये कहेगा यार ये तो कोई रोग ही नहीं है, ये तो बीमारी नहीं है, ये तो माइंड से बीमारी है, तो मैं बेकार बीमार हो गया। तेज बोलकर बताइए। मैंने यूट्यूब में नहीं, तेज बोलिएगा। मैंने यूट्यूब में देखा, डायरेक्ट यूट्यूब में तो नहीं देखा होगा, पहले कहीं किसी के पास गए तो होंगे। सबसे पहले तो वैसे पेट में कुछ गड़बड़ी सी हुई, क्या गड़बड़ी? मोशन लूज होने लगा, हल्का मोशन लूज हुआ, लूज होने नहीं लगा, हल्का हुआ। हल्का पर हुआ। तो हल्का। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि ये होता क्या है। हाँ। तो सही तरह नहीं समझ आया तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने पहले तो अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद बोला कि इसको आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपके पूरे पेट की टेस्टिंग होगी। तो मेरे को कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, आपने पेट पर हाथ तक नहीं लगाया और आप मुझे बोल रहे कि पूरा एडमिट होना पड़ेगा, पूरी टेस्टिंग होगी। तो फिर मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया उनके पास। फिर मैं अपना रूटीन काम में बिजी हो गया। तो फिर हफ्ते 10 दिन तक मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, बट कुछ समझ नहीं आया। तो मैं एक अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया। तो उन्होंने बोला कि आंतों की कमजोरी है, तो ये दवाई खाओ, महीना 1.5 महीना ठीक हो जाएगा। मैंने चलो दवाई खाते हैं, ठीक हो जाएंगे। तो वहां से भी कुछ समझ नहीं आया और साथ साथ यूट्यूब और बढ़ गया देखना, गूगल भी बढ़ गई, गूगल यूट्यूब दोनों बढ़ गई देखने की ये हो क्या रहा है ये। और साथ साथ फिर यूट्यूब पे देखते हैं कि मोशन ठीक ना है तो और बीमारियां हो जाती है। तो फिर मोशन पे थोड़ी नजर रखना ज्यादा चालू हो गया कि ये मोशन ठीक, मोशन पे नजर नहीं, सीधी बोलो ना। उसके बाद मैं लैट्रिन देखना चालू कर दिया और मेरे दिमाग में लैट्रिन का कीड़ा चढ़ गया। यही है, पोटी देखना शुरू कर दिया। उससे पहले पोटी कभी नहीं देखते थे आप अपनी। इतना गौर ही नहीं करते, इतना टाइम भी नहीं। अब मैं इनको यहाँ रोकता हूँ नीचे। बहुत ही देखो कैसी बात है, जब व्यक्ति पेट रोग में फंसता है और 2-3 व्यक्तियों के पास चला जाता है और 2-3 व्यक्तियों के पास जाने के बाद में वो उसको बोल देते हैं कि तेरे को आईबीएस हो गया है, तेरे को पेट की समस्या हो गई है, तेरे को लैट्रिन, जब वो पूछते हैं तेरे को लैट्रिन कैसी आ रही है, तो फिर वो व्यक्ति लैट्रिन देखने का आदी हो जाता है। और लैट्रिन देखने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर अपने शरीर का सर्वनाश कर लेता है, अपने परिवार का सर्वनाश कर लेता है। लैट्रिन आपको देखना बंद करना पड़ेगा। अगर आपको ठीक होना है तो निश्चित तौर पे आपको लैट्रिन को बंद करना पड़ेगा देखना। अच्छा, आगे बस ये सिस्टम चलता गया और इस तरीके से कभी एक एलोपैथी डॉक्टर के गए, दूसरे के पास गए, कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए, बट कुछ सिस्टम नहीं समझ आया। तो था के मैंने सोचा अब देखी जाएगी जो होगा। तो बट फिर क्या कि महीने 2 महीने बाद फिर दिमाग में ये चीजें जैसे आती है, फिर आ जाता चलता है। फिर देख लेते यूट्यूब में, जैसे यूट्यूब में देखते हैं फिर दिमाग में आ जाता है फिर किसी से कंसल्ट करना जरूरी है। नहीं तो ये आप भी तो यंग हैं,
आगे जाके पता नहीं क्या बीमारी हो जाए इससे related, अच्छा। पता लगे कि और कुछ पंगा पड़ जाए, तो इसीलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए, पर डॉक्टर पर के ऊपर मैंने कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया। मतलब इनके कहने का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए और इस दलदल में फंसते गए, है ना जी। और आगे और कोई सोल्यूशन कुछ मिलता नहीं, सब बोलते हैं ये दवाई खा लो, 4-5 दवाई देते हैं, 4-5 बोलते हैं खाते रहो और ठीक हो जाओगे। मैं खा ली, ठीक हो गए, बट समझ कुछ आता नहीं था। तो अब मिस्टर राम अवतार शर्मा जी के पास आए हैं, जो फर्दर किसी गुजरात से किसी ने रेफरेंस इनको दिया था, इनके कोई निजी दोस्त हैं, उन्होंने कि आप वहां जाओ ठीक हो जाओगे, आपको काउंसलिंग कराना जरूरी है। अच्छा, और बस बाकी अब आपके हाथों में है। अब हम देखिए, अब हम ये जो क्लिप जो बनाते हैं ये अवेयरनेस के लिए बनाते हैं। जो पेट रोग में व्यक्ति उस दलदल में फंस जाता है, हम उसको बताते हैं कि आपको इस दलदल से कैसे निकलना है। लोग जो पेट रोग के शिकार होते हैं वो देश के बड़े फेमस डॉक्टरों के पास जाते हैं और देश के वो फेमस डॉक्टर उसको एंडोस्कोपी करा देते हैं, क्लोनोस्कोपी करा देते हैं और एमआरआई करा देते हैं, 8-8, 10-10, 15-15 अल्ट्रासाउंड करा देते हैं, केएफटी, एलएफटी, सीबीसी, सलाइवा टेस्ट करा देते हैं, यूरिन कल्चर करा देते हैं, लैक्टिन टेस्ट करा देते हैं और उन सब में कुछ नहीं निकलता, उसकी बीमारी वही रहती है और लास्ट में चल के डॉक्टर्स उसको बोलते हैं कि आपको कोई टाइप ऑफ डिजीज नहीं, अब आप अपने घर जाइए और आप डिप्रेशन की मेडिसिन खाइए, ये आपको माइंड से समस्या है। और ये निश्चित तौर पर हकीकत है कि माइंड की समस्या होती है, क्योंकि आपको मैं बताता हूं, जैसे जैसे पेट रोगी की खोजबीन चालू होती है, जैसे जैसे पेट रोगी की खोजबीन चालू होती है और वो इधर उधर भागता रहता है, वैसे वैसे उसकी सोच का दायरा बढ़ता है और वैसे वैसे उसके शरीर का वजन गिरता जाता है, मेमोरी लॉस होती जाती है और अब उसका शरीर बिल्कुल बुढ़ापे की तरफ चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है। सही बात है जी। यही है पेट रोग। अब आप देखिए, पहली बात तो जो पेट रोगी होते हैं उनको अपनी लैट्रिन देखना बंद करना पड़ेगा अगर उनको ठीक होना है तो। उनको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, व्यायाम करना पड़ेगा, स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, हमारे पास न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, उनको डाइटिंग सुधारनी पड़ेगी, रात की नींद सही करनी पड़ेगी, नींद के और सोने के बीच में मिनिमम 2 घंटे का गैप रखना पड़ेगा, खाना चबा के खाना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, खाने के बीच में पानी बंद करना पड़ेगा, मैदा बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी और अपने बारे में और अपने शरीर के बारे में जो पेट की समस्या है उसके बारे में उल जुलूल सोचना बंद करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खोजबीन बंद करनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने बारे में अब आपको सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, नकारात्मक सोच त्यागनी पड़ेगी। हर वक्त आपका पेट जो दिमाग में बसा पड़ा है उसका जो जॉइंट वेंचर उसको तोड़ना पड़ेगा। और उससे भी सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको लैट्रिन इतनी आती है तो ठीक है, उसके बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि पेट रोगी कब बनता है आपको हम बताते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि आपको ये समस्या है पेट की, उसके बाद वो पेट की समस्या का बहुत बड़ा भयंकर रोगी बन जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि किसी पेट रोगी को पोटी कब आई तो वो सोचेगा मुझे कम क्यों आई, अगर ज्यादा आएगी तो सोचेगा कि मुझे ज्यादा क्यों आई। ऐसा ही है। उसको भूख लग गई तो सोचेगा मुझे आज इतनी जल्दी भूख क्यों लग गई, नहीं लगी तो कहेगा मुझे आज इतनी जल्दी मतलब भूख नहीं लगी, क्या कारण है। गैस बन गई तो दिक्कत, ना बन गई तो दिक्कत। पेट रोगी का सबसे जो बड़ी समस्या की बात है वो कभी भी उसका खुलकर पेट साफ नहीं होता। ऐसा ही है, एक बार में कभी भी खुल के पेट साफ नहीं होता। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब ने हमें बताया कि मैं टमाटर खाता हूं तो टमाटर के छिलके पोटी में आते हैं। इनका क्वेश्चन जायज है। दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो टमाटर खाए और उसका छिलका पोटी में ना आए या लैट्रिन में ना आए? ऐसा संभव नहीं है। टमाटर का छिलका, मटर का छिलका, टमाटर के बीज, अमरूद के बीज, बैंगन के बीज, ये तो निश्चित तौर पे आपकी पोटी में आती हैं। कौन रोक सकता है इनको? इनको देखने के बाद वो समझते हैं कि ये मेरी पोटी में क्यों आ रहा है। क्यों? पता है क्या होता है कि इससे पहले वो कभी भी अपनी लैट्रिन नहीं देखते थे, इसीलिए उनको ऐसा नहीं लगता था कि मुझे ये सारी समस्या आती है। जब से वो लैट्रिन देखना चालू कर देते हैं तभी से वो उनकी बीमारी बढ़ती चली जाती है, उनके शरीर की खस्ता हालत होती चली जाती है। इसी को हम बोलते हैं पेट रोग। अब हम आपको बताते हैं कि पेट रोग अगर खत्म करना है तो निश्चित तौर पर लैट्रिन देखना बंद करना पड़ेगा, अपना लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना पड़ेगा। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसे हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। मेडिटेशन करनी पड़ेगी और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि आपको बिजी होना पड़ेगा। और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि आप जो दुनिया के अंदर जाकर 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए या 50-50 हजार रुपए के टेस्ट करा लेते हो,
देश के बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लेते हो, उन टेस्ट के बदले आप हमारे यहाँ के ट्रीटमेंट ले लो, निश्चित तौर पर ठीक हो जाओगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो व्यक्ति कभी भी स्टार्टिंग में आता ही नहीं है, सबसे एंड में आता है, जब वो बिल्कुल लुट चुका होता है, उसको कुछ नहीं होता, फिर आके कहता है यार हम तो आपको पे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले सब कुछ दे चुका होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ हम बार बार बोलते हैं कि हम एक दिन में, ये नेचुरल चीज है, एक दिन में आप ठीक नहीं होगे, आपको महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकता है, पूरा टाइम लेकर आइए। और आप अगर छोटी उम्र के हैं तो अपने माँ बाप के साथ लेकर आइए। और हम फिर आपको बोलते हैं कि पेट रोग कोई बीमारी नहीं होती है, ये आपके माइंड के ऊपर एक बहुत बड़ा भयंकर प्रभाव पड़ जाता है, जिसके कारण आप पेट रोगी बन जाते हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि पेट रोग कोई बीमारी नहीं होती, इसके अंदर फंसना नहीं है। इसके अंदर फंस गए तो निश्चित तौर पे आप एक भयंकर पेट रोगी बन जाएंगे। आपके आने वाला समय 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल कहाँ निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगी। क्योंकि देश के अंदर हमने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं क्योंकि बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन वो अपनी शादी नहीं कर रहे। क्यों? बोलते हैं हम पेट रोगी हैं, हम शादी नहीं करेंगे। वो सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं, क्यों? बोलते हैं कि हम पेट रोगी, हम सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। वो नौकरियां अपनी छोड़ देते हैं, क्यों? बोलते हैं कि नहीं हम पेट रोगी है। फौज वाले हमने देखे, फौज की नौकरी छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आपको इसमें फंसना नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपको कभी भी आपको मृत्यु की तरफ नहीं लेके जाएगी, लेकिन आपकी नकारात्मक सोच आपको मृत्यु की तरफ ले जाएगी। आपकी सोच ही आपका सर्वनाश कर देगी। अगर आपने अच्छी सोच सोची तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। और नेगेटिव सोच सोची तो फिर आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। यही है पेट रोग, इसी को बोलते हैं हम पेट रोग, इसीलिए बोलते हैं कि पेट रोगी नहीं। नमस्कार।